तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला था, करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, पैसा आने वाला था, उसने उसके लिए ख्वाब देखे थे, उसने सपने देखे थे। अचानक उसको बोल दिया जाए कुछ नहीं मिलेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ना। तो इससे बड़ा डिजास्टर, हर आदमी के लिए डिजास्टर अलग अलग है। बिल्डिंग के लिए, धरती के लिए डिजास्टर है भूकंप, लेकिन आदमी के लिए डिजास्टर है उसका धन छिन जाना, उसका गौरव छिन जाना, उसका पद छिन जाना। ये तकलीफदायक है। तो एक युवराज को युवराज बनने की घोषणा हो गई, सब कुछ मिलने वाला है, अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, और रातों रात सब कुछ बदल गया। और सुबह बोल दिया गया कि कुछ नहीं, अब वनवास जाने वाले। तो क्या होगा? आज के कोई पुत्र होते तो कहते केस करूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, अपने बाप के खिलाफ, पत्नी के कहने से मुझे वनवास दे दिया, दूसरे भाइयों को हिस्सा देंगे, मेरा हक है, घोषणा हो चुकी थी, मैं ही अधिकारी हूं, वनवास तो मैं जाने वाला नहीं, जेल भेजूंगा इन लोगों को, यही कहता है। लेकिन वो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है। यह केवल संकेत किया जा रहा है कि जीवन के हर पक्ष के लिए समाधान आपको पर्याप्त है, हर जगह है, और कथा की अपनी महिमा है। कथा सुनने से कल्याण होता है। हमने सुना कि एक जगह एक राज्य में दो चोर थे, तो दोनों चोरों ने चोरी की और भागते चले जा रहे थे। राजा के सिपाही उनको पकड़ नहीं पा रहे थे, दोनों छुपने के लिए स्थान नहीं मिल रहा था। तो एक तो कथा में बैठ गया, भागवत की कथा हो रही थी वहां बैठ गया, और एक कहीं और छुप गया। कथा में व्यास जी सुना रहे थे कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती है और न ही भूत प्रेतों की छाया होती है। तो चोर को बड़ा दुख हुआ। चोर सोचने लगा कि ये कौन सी कथा है, अगर हम जान भी जाएं कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती है तो क्या मिल जाएगा। झूठ मूठ का टाइम खराब करते हैं ये लोग कथा सुनने आके, इतने में कुछ काम कर लेते। और भूत प्रेतों की छाया नहीं होती ये भी जान के क्या करेंगे, भूत प्रेत होते ही नहीं है, हमने तो नहीं देखा, ऐसा कहते हैं लोग। चोर ऐसे ही सोच रहा था। अगले दिन दोनों चोर पकड़े गए, लेकिन राजा के पास कोई सबूत नहीं था कि इन्होंने ही चोरी की, कोई गवाही नहीं थी। तो राजा ने एक चाल चली, सीक्रेट जो उनके स्पाई थे, खुफिया विभाग को, जासूसों को, गुप्तचर को भेजा। काली माता जो बहरूपिया आते हैं ना, चार हाथ जीभ निकाल के, काला काला चेहरा शरीर करके, वैसा ही भेजा। और ऊपर से उतरा बहरूपिया काली माता बन के, जीव लपलपाते, बोला मैं काली खप्पड़ वाली मन की बात जानती हूं, तुम दोनों चोर हो और तुम दोनों ने चोरी की, अगर स्वीकार कर लो तो सजा माफ। तो एक चोर तो तुरंत चरणों में गिर गया, हे मैया, हे काली माई, हे भैरवी, आप तो सब जानती हैं, एक बड़ी मजबूरी में चोरी करता हूं। दूसरे चोर ने देखा बत्ती जल रही है, काली माता की छाया सामने है, तो उसने सोचा अगर कथा में व्यास जी जो बोल रहे थे सच है तो ये काली माता नहीं है। देवी देवताओं की छाया नहीं होती है ऐसा व्यास जी ने कहा था, तब तो ये देवी देवता नहीं है। तो व्यास जी सच है कि काली माता सच है? चलो एक बार कथा में भरोसा करके देखता हूं। चरणों में गिरा और बोलने लगा, मैया आप तो सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा है, त्रिकालदर्शी है, आपको तो पता है कि जीवन में मैंने कभी भी चोरी की ही नहीं। तो गुप्तचर जो बहरूपिया था बोला, हाँ बेटा तूने तो कभी चोरी की ही नहीं, चोर तो ये है जिसने स्वीकार किया है। बाहर निकला वो चोर और मन ही मन कथा को धन्यवाद देता रहा कि हे प्रभु, कुछ पल के लिए
कथा में गलती से बैठ गए तो वो सूत्र मिल गया कि इस कारागृह से मुक्त करा दिया उसने। और अगर हमेशा रोज कथा सुने तो उस भवसागर से भी पार करा दे।